अब देखो इसमें एग्जाम्पल में बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ मास m इज़ पुल्ड ऑन अ स्मूथ टेबल बाय ए स्ट्रिंग मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन द फिगर. इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज a, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द स्ट्रिंग एंड बाय द टेबल ऑन द ब्लॉक. कह रहा है मास m जो है वो खींचा जा रहा है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे, एक स्ट्रिंग खींच रही है उसे, और जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है. तो एक्सेलरेशन जो है ब्लॉक का अगर वो a है तो फिर फोर्स ढूंढो जो कि स्ट्रिंग अप्लाई कर रही है ब्लॉक के ऊपर. तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या दिया है. लेट अस कंसिडर द ब्लॉक एज द सिस्टम. इन्होंने क्या दिया कि चलो ब्लॉक को सिस्टम मान लो. द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक, जो ब्लॉक के ऊपर फोर्सेज हैं वो पहली फोर्स हो गई पुल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ खींच रही है ब्लॉक को नीचे, mg वर्टिकली डाउनवर्ड. दूसरा जो है कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द टेबल, टेबल के ऊपर ये रखा हुआ है तो फिर एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी तो दे रही है टेबल ब्लॉक को, तो वो एक हो गया n, उसको n मान लिया और वो वर्टिकली अपवर्ड्स है. फिर एक होगा पुल ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग खींच रही है टी, टेंशन लग रही है ना स्ट्रिंग के ऊपर, तो उसको हमने बोल दिया पुल ऑफ द स्ट्रिंग टी. वो अलोंग द स्ट्रिंग है, उसकी डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है. और एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टल एंड टुवर्ड्स द राइट, और राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा ब्लॉक क्योंकि देख रहा है कि खिंच रहा है राइट की डायरेक्शन में, तो इसीलिए. तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स द राइट. टेक दिस डायरेक्शन एज द एक्स एक्सिस, राइट की डायरेक्शन को एक्स एक्सिस ले लिया, और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन जो है, अपवर्ड डायरेक्शन उसको वाई एक्सिस ले लिया. तो अब ये करने के बाद देखो ये ब्लॉक का डायग्राम बना दिया, फ्री बॉडी डायग्राम. टेंशन फोर्स जो है स्ट्रिंग जो अप्लाई कर रही है वो इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के डायरेक्शन में, mg फोर्स नीचे की डायरेक्शन में. अब देखो कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग द एक्स एक्सिस ज़ीरो है क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्स एक्सिस में कुछ होगा ही नहीं इसका कंपोनेंट. कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी ज़ीरो होगा क्योंकि वो तो n जो है वो तो वर्टिकली अपवर्ड्स है. टेंशन जो होगी उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा t cos थीटा, और टोटल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, जो टोटल फोर्स जो लग रही है एक्स एक्सिस के लिए वो सिर्फ यही तो है t cos थीटा, तो वही है t cos थीटा. अब न्यूटन का जो लॉ है वो लगाएंगे हम. तो फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो फोर्स जो है एक्स एक्सिस में वो लग रही है t cos अल्फ़ा, और जो एक्सेलरेशन आएगी ब्लॉक की वो a है, तो t cos अल्फ़ा इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन. अब देखो कंपोनेंट ऑफ mg अलोंग द y एक्सिस, mg का y एक्सिस के अबाउट क्या है, वो माइनस mg है क्योंकि mg तो नीचे की डायरेक्शन में है, तो ऊपर की डायरेक्शन में क्या होगा, वो माइनस mg होगा. कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन अलोंग द y एक्सिस, वो होगा नॉर्मल रिएक्शन n, जो लग रहा है n ऊपर की डायरेक्शन में, इन्होंने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है. कंपोनेंट ऑफ t अलोंग द y एक्सिस, t जो होगा वो t साइन थीटा लगेगा इस डायरेक्शन में, और टोटल फोर्स अलोंग द y एक्सिस वो हो जाएगी n प्लस t साइन थीटा माइनस mg, क्योंकि n ऊपर की डायरेक्शन में माइनस mg ऊपर की डायरेक्शन में, t साइन थीटा जो है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में. तो ये करने से हमें क्या पता चल गया कि ऊपर की डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स हो गई वो हो गई n प्लस t साइन थीटा माइनस mg. तो इक्वेशन से हम पता कर सकते हैं कि टेंशन जो होगी वो ma cos थीटा, ये पहली वाली इक्वेशन से हमें पता चल गया, और इसी को हमने दूसरी में रख दिया n प्लस टी साइन थीटा माइनस mg में. तो फिर हमको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकल के आ गई. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस ma tan थीटा. इस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन.